विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभातम। कक्षा 4 विषय हिंदी में आज हम इकाई 6 जिसका नाम है टपका का डर, जिसका गुजराती होता है टपकानो डर में हमने अभ्यास का अध्ययन किया। अब हम स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। तो स्वाध्याय है, उसमें है प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। નીચેના પ્રશ્નના उत्तर આપો। 1. બુઢિયા कहाँ रहती थी? यानी कि डोसी क्या रहती हती? तो बुढ़िया जंगल में रहती थी। डोसी जंगल में रहती हती। 2. बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? उत्तर, बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। वरसादમાં ડોશીના ઘરમાં પાણી પડવા લાગ્યું। प्रश्न 3. ओलो की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? उत्तर, ओलो की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। कराना मारથી हैरान થઈને વાઘ ડોશીના ઘર પાસે આવી ગયો। प्रश्न 4. पानी टपकने की आवाज़ कैसे थी? उत्तर, पानी टपकने की आवाज़ टप टप करके आ रही थी। पानी પડવાનો અવાજ ટપ ટપ આવી રહ્યો હતો। 5. बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? उत्तर, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। ડોશીને ટપકાનો વધારે ડર લાગતો હતો। જંગલી પ્રાણીઓ કરતાં પણ વધારે डर कराથી लागतो હતો। 6. बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? यानी कि ડોશીની વાત સાંભળીને વાઘે શું કર્યું? उत्तर, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। એટલે કે ડોશીની વાત સાંભળીને વાઘ ઝડપથી દોડ્યો। प्रश्न 2. निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5 से 7 वाक्य लिखिए। आपेला शब्द के विषय पर 5 से 7 वाक्यों लिखो। 1. मोर। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसके पंख रंग बेरंगे होते हैं। इसकी आवाज़ मधुर होती है। इसके माथे पर कलगी होती है। वर्षा के दिनों में मोर बादल को देखकर नाचने लगता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। 2. बाघ। बाघ मांसाहारी जानवर है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियाँ होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। 3. तोता यानी कि पोपट। तोता एक सुंदर पक्षी है। उसका रंग हरा होता है। उसके गले में सुंदर काली धारी होती है। इसकी चोंच लाल होती है। वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। तो बच्चों, इसको समझकर पढ़कर लिखना है सही से अपनी कॉपी में। प्रश्न 3. नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। चित्र को सही से पहचानना है और उसके बारे में लिखना है। तो इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई देता है, पहले हम सूची बना लेते हैं। तो कॉर्नर में चकडोल लगे हुए हैं। बाजू में जादूगर का खेल दिखाने वाला की दुकान लगी हुई है। चक्रड़ी में बच्चे खेल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो कुछ बच्चे गुब्बारे वाले से गुब्बारा ले रहे हैं। बाजू में घोड़े बैठे हुए हैं। इससे हम मान सकते हैं कि घुड़सवारी होगी यहाँ मेले में। कुछ लोग चीज़ वस्तुएँ खरीद रहे हैं। कई बच्चे हैं वह सपेरा का खेल देख रहे हैं। तो इस चित्र वर्णन को अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। यह मेले का चित्र है।
यानी कि आ मेળાનું चित्र છે। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है। मेળામાં विविध प्रकारनी दुकानों છે। मेले में बच्चे जवान सभी आए हैं, यानी कि मेળામાં बाळको અને जवानों બધા લોકો આવ્યા છે। मेले में सपेरा खेल दिखा रहा है और गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। मेળામાં મદારી પોતાનો ખેલ દેખાડી રહ્યો છે અને ફુગ્ગાવાળો ફુગ્ગા વેચી રહ્યો છે। चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मज़ा ले रहे हैं। मेले में लोग घोड़े सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। मेળામાં ચકડોળ પણ દેખાય છે। કેટલાક લોકો ચકડોળમાં બેસીને મજા લે છે। મેળામાં ઘણા લોકો ઘોડા ઉપર સવાર કરીને પણ આનંદ લઈ શકે છે। तो बच्चों, यहाँ पर जो चित्र है उसका वर्णन आप अपने शब्दों में भी कर सकते हो, मगर उसकी वाक्य रचना है वो सही से समझ में आए ऐसी होनी चाहिए। आगे प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। बच्चों, यहाँ पर जो चित्र दिया है उस पर हमें कहानी बनाकर लिखनी है। पहले हमने बच्चों मेले का चित्र देखकर उस पर 10 वाक्य बनाए। ऐसे ही यह चित्र को देखकर आपको हिंदी में सही से कहानी को बनाना है। यह कहानी एक चूहे और सिंह की है जो आप बचपन में कई बार पढ़ चुके हैं, मगर आपने अपनी मातृभाषा में यह कहानी को समझा है। अब हम इस कहानी को हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी उसमें समझेंगे और लिखेंगे। तो बच्चों, अब हम इस चित्र को देखकर उस पर कहानी बनाएंगे और सही से लिखेंगे। तो किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था। उस समय एक चूहा अपने बिल से निकला। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। यानी कि કોઈ જંગલમાં એક સિંહ રહેતો હતો। તે એક દિવસ સૂઈ રહ્યો હતો। એ જ સમયે એક ઉંદર તેના દરમાંથી નીકળ્યો અને તે સિંહના શરીર પર દોડવા लाग्यो। चूहे को तो खूब मज़ा आ रहा था, मगर उसको क्या पता था कि वह किस पर दौड़ रहा है, और इससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। यानी कि ઉંદરના દોડવાના કારણે સિંહની ઊંઘ ઉડી ગઈ અને તેને બહુ જ ગુસ્સો આવ્યો અને ઉંદરને પકડી પાડ્યો। ઉંદરભાઈને તો ખૂબ ડર लाग्यो। વિચારવા लाग्यो कि હવે શું થશે। तो आगे हम देखेंगे। चूहे ने शेर से कहा कि कृपया आप मुझे छोड़ दें, कभी मैं आपके काम आऊँगा। यानी कि ચતુર ઉંદર સિંહને કહે છે કે કૃપા કરીને મને છોડી દો, હું ક્યારેક તમારા કામમાં આવીશ। સિંહને તો આ બધું મજાક જેવું લાગે છે, પરંતુ આગળ શું થાય છે? शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। चूहा वहाँ से खुश होकर चला गया। मैंने कहा था ना, शेर ने खूब જ હસવું આવ્યું અને તેને ઉંદરને છોડી દીધો। कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा। उसने जाल को कुतर डाला। मतलब एक दिवस शिकारीनी जाळમાં સિંહ ફસાઈ ગયો। ઉંદરે સિંહને જાળમાં ફસાયેલો જોયો અને તરત જ એ જાળને તેને કોતરી નાખી। તે જાળમાંથી સિંહને ઉંદરે મુક્ત કર્યો અને આ રીતે ઉંદરે સિંહની અને સિંહે ઉંદરની મદદ કરી। तो आगे क्या होता है? तो शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे का आभार माना। कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद करते हैं, इसलिए कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। हर एक प्राणी और व्यक्ति छोटा नहीं होता, वह अपने किसी न किसी काम से बड़ा तो होता है, उपयोगी होता है। इसलिए किसी को
छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी को हिंदी में समझकर मज़ा आया ना? बड़ा ही इजी होता है हिंदी में पढ़ना, मगर ध्यान लगाना ज़रूरी है। अब आगे है प्रश्न 5। नीचे दिए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, उसके अनुसार हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो उदाहरण है बिल्ली और बिल्लियाँ। मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लियाँ है। बच्चों, यहाँ पर आपको एकवचन और बहुवचन के शब्द दिए गए हैं, जिसको हिंदी में वाक्य प्रयोग करना है। 2 मक्खी, उसका बहुवचन होता है मक्खियाँ। तो इससे अब हम वाक्य बनाएंगे। तो मक्खी रोग का घर है, यानी कि माखी रोगનું घर छे। मक्खी का बहुवचन है मक्खियाँ। इससे वाक्य बनाएंगे तो मक्खियाँ गंदगी में रहती है, माखियों गंदगी में रहे छे। लड़की और लड़कियाँ, तो इससे वाक्य बनाएंगे तो यह लड़की खूब सुशील है, 3 लड़कियाँ खेल रही है। रोटी का बहुवचन होता है रोटियाँ। राम एक रोटी गाय को खिलाई। 2 माँ रोटियाँ बेलती है। आगे है चूड़ी। तो चूड़ी का बहुवचन क्या होता है? चूड़ियाँ। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम। तो गायत्री ने एक चूड़ी तोड़ दी, मेरी माँ 2 चूड़ियाँ पहनती है। तो बच्चों, हमें यह स्वाध्याय अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों से लिखना है और पढ़ना है। अस्तु। भारत माता की जय।